डिवाइड किससे करेंगे आप? 365 से। एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर डे का डेट आ जाएगा। इतने में कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ लीजिए। निकाल लेंगे आप इतना। अब अपन ने इतना यहाँ पे निकाल दिया। अब आप यहाँ पे निकालेंगे, आप देख रहे हैं जो संपत्ति अपन ने खरीदी थी 75,000 में, इस पे गारंटी वारंटी कितने टाइम की थी? 3 साल की। रेसिडियल वैल्यू कितनी है इसकी? 50,000। 3 साल बाद ये संपत्ति कितने में चली जाएगी? 50,000 में। 1 साल का डेप ये हो गया, 1 महीने का ये, और 1 दिन में इस संपत्ति पे इतना डेप लग रहा है। अब आप इस संपत्ति का कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे यूज मंथ। अपन इस संपत्ति के कितने महीने तक यूज कर रहे हैं, अपन यूज मंथ निकाल लेते हैं, या आप यहाँ पे डाल सकते हैं यूज टाइम, जितने टाइम तक आप यूज कर रहे हैं। अपन जैसे कि इस संपत्ति का मान लेते हैं अपन 8 महीने तक अपन ने इससे यूज किया, 8 महीने के बाद अपन इसको सेल कर देंगे, तो यहाँ आप डाल देंगे यूज मंथ। कितने मंथ तक अपन ने इस संपत्ति का यूज किया है, कितने टाइम तक किया है? 8 महीने तक किया है। 8 महीने के बाद अपन इसको बेच देंगे। तो आप देख रहे हैं पर मंथ में डेप कितना लग रहा है? ये अपन तो डेप कितने महीने का निकाल रहे हैं? 8 का, क्योंकि अपन ने संपत्ति का कितने महीने तक यूज किया है? 8। इस संपत्ति का 8 महीने तक यूज किया है, तो डेप कितने महीने का निकालेंगे? 8 का। आप यहाँ लिखेंगे यूज मंथ डेप। जितने मंथ यूज किया है उतने मंथ का डेप कितना हो जाएगा? तो आपको क्या करना है? इक्वल लगाना है, पर मंथ की डेट का सेल एड्रेस लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है यूज मंथ से। जितने मंथ तक आपने उस संपत्ति का यूज किया है उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज मंथ का डेट आ जाएगा। आइए यहाँ पे इस टाइप से आपका यहाँ पे ये निकल आएगा। निकाल लेंगे आप इतना, इतने में कोई डाउट तो नहीं। फिर आप यहाँ पे निकाल लेंगे परसेंट। परसेंट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी आपने देखा इस संपत्ति में 1 साल में डेप लग रहा है इतना। अमाउंट तो आपको पता चल गया इस संपत्ति पे डेप कितना लग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कितने परसेंट डेप इस पे लग रहा है। नहीं पता कि 1 साल में कितने परसेंट डेप इस पे लग रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे परसेंट निकालेंगे। परसेंट के लिए पहले आपको यहाँ से परसेंट का साइन लेना है, फिर आपको यहाँ पे इक्वल लाना है और 1 से डिवाइड कर देना है गारंटी वारंटी से। एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंट निकल आएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? इक्वल लाना है, 1 से डिवाइड कर देना है गारंटी वारंटी से। एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंट निकल आएगा। क्लियर है? 1 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में पूरे 100% होती है, 100% होती है। अब आपने देखा गारंटी वारंटी कितने टाइम की मिली है? 3 साल की। अपन जब इसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे परसेंट, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, आपने उसको 1 से डिवाइड किया तो 3 साल में, मतलब 1 साल में डेप कितना परसेंट कितना बता रहा है? 33% डेप लग रहा है। अगर अपन ने ऐसे यहाँ पे 2 कर दिया तो कितना हो गया? 1 साल में कितना परसेंट है? 50%। 2 साल में 100%। बता दिया उसने 2 साल में टोटल 100% था, 1 साल में कितना हो गया? 50%। लेकिन अगर इस पे गारंटी वारंटी 3 साल की मिली है तब कितना हो गया परसेंट? 33। 1 साल में 33, फिर सेकंड साल में 33, फिर थर्ड साल में 33, हो जाएगा 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में पूरी 100% होगी, इसीलिए आप उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको परसेंट बता देगा। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है आप लोग? अगर नहीं है तो हम आगे बता दें आज आगे। ठीक है, अब आप देखिए इतना अपन ने यहाँ पे निकाल दिया। अब आप देख रहे हैं संपत्ति पे अपन ने 8 महीने का डेप लगाया, कितना है? ये 8 महीने तक यूज किया, कितना डेप हो गया? ये। अब 8 महीने तक इसका यूज करने के बाद आप इसको सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपन, तो अब ये संपत्ति कितने में जानी चाहिए? अपन जब इसको बेचेंगे 8 महीने का डेप लाने के बाद अब ये संपत्ति कितने में जाना चाहिए वो निकालेंगे आप। इसकी सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? तो आप यहाँ पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे इक्वल लाना है, इक्वल लाएंगे कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस और माइनस कर देंगे यूज मंथ डेप। जितने महीने तक यूज किया है उतने महीने का जो डेप का अमाउंट है वो आप उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 महीने तक यूज किया
8 महीने का डेप कितना है? 11,111। एंटर करेंगे। अब जाना कितने में चाहिए अपने संपत्ति? 63,888 में। सेलिंग प्राइस इसकी ये होना चाहिए। कितने में जाएगी अपनी संपत्ति? इतने में। फिर आप यहाँ निकालेंगे नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस मतलब होता है ये संपत्ति आपकी कितने में जा रही है। जैसे आप इस संपत्ति को बेच रहे थे, ठीक है, आपने क्या बोला? ये फर्नीचर हमारा 63,888 रुपीज में जाएगा, हम आपको इतने में सेल करेंगे। लेकिन जो कस्टमर आपसे ये परचेस कर रहा है, उस पर्सन ने आपसे क्या बोला कि नहीं, हम तो आपसे ये संपत्ति 60,000 में खरीदेंगे। जाना कितने में चाहिए? 63 में। ले कितने में रहा है वो पर्सन? 60,000 में। तो वो क्या हो जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस, जितने में ये संपत्ति जा रही है। कितने में जा रही है? सॉरी, हमने यहाँ टाइप कर दिया, यहाँ लिखना है। कितने में जा रही है अपनी? 60,000 में। जाना कितने में चाहिए थी? इतने में। लेकिन सामने वाला पर्सन ले कितने में रहा है? इतने में। वो क्या हो जाएगी? नेट सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पे निकालना प्रॉफिट एंड लॉस। आपको इस संपत्ति पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो कैसे निकालेंगे? आपको इक्वल आना है सेलिंग प्राइस से सेलर प्राइस माइनस कर देंगे नेट सेलिंग प्राइस। एंटर करेंगे। अमाउंट कितना आ रहा है आपका यहाँ पे? आ रहा है, देखिए इसमें अमाउंट कैसा बता रहा है? पॉजिटिव। आपको इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ऐसे लगाएंगे तो क्या बता रहा है? जाना इतने में चाहिए, जा कितने में रही है? इतने में। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इक्वल नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है? फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंटर करेंगे। अब बता रहा है माइनस में आ रहा है अमाउंट, मतलब अपन को इस पे लॉस हो रहा है। पहले आपको पता नहीं चल रहा था, अब पता चल रहा है। जाना कितने में चाहिए थी? इतने में। गई कितने में? 60,000 में। लॉस हो रहा। अगर ये संपत्ति अपनी 65,000 में चली जाती, तब अमाउंट किसमें बता रहा है? प्लस में बता रहा है। आपको इतने का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जा कितने में रही है? 60,000 में। तो क्या हो रहा है? अपन को इस पे लॉस हो रहा है। हो रहा है? आपको यहाँ पे समझ में आ गया? आप जब नेट सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपको इस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बता रहा है। इसलिए आप किसका माइनस करेंगे? नेट सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो पता चल जाएगा लॉस हो रहा है प्रॉफिट। अदर अमाउंट माइनस में आ रहा है मतलब अपन तो इस पे लॉस हो रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? इतने में कोई डाउट नहीं? अगर आप लोगों ने फॉर्मूला ऐसा ला दिया सेलिंग प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस, तब क्या होगा? तब उल्टा हो जाएगा। जबकि क्या होता है, जब नेगेटिव में आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है मतलब प्लस हो रहा है। अगर फॉर्मूला उल्टा ला दिया, हमने आपको लगा के बताया था अभी, तब क्या हो रहा था? इससे अपन ने इससे माइनस कर दिया, हो लॉस रहा है लेकिन बता किस में रहा है? पॉजिटिव में। जबकि हो क्या रहा है अपन को? लॉस। इसलिए आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? इक्वल नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाए। नेगेटिव मतलब लॉस, पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट। इतना क्लियर है? इतने में आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई सा फॉर्मूला फिर से बताना हो तो बता दीजिए, हम बता देंगे। सेलिंग प्राइस निकालना है आपको यहाँ पे, इसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल लगाना है कॉस्ट प्राइस का सेलर प्राइस माइनस कर देंगे यूज मंथ डेप। जितने मंथ तक आपने इसको यूज किया है उतने मंथ का जो डेप का अमाउंट आ रहा है उसे आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फिर यहाँ पर नेट सेलिंग प्राइस आप टाइप करेंगे कितने में सामने वाला पर्सन आपसे ये फर्नीचर परचेज कर रहा है, कितने में कर रहा है? 60,000 में। अब आपको निकालना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आप इक्वल लाएंगे नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा। माइनस में आ रहा है मतलब लॉस, प्लस में आ रहा है मतलब प्रॉफिट। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे आप लोग? नहीं, मन से नहीं रखें। जैसे आप इस फर्नीचर को हम बता दें, आप इस फर्नीचर को सेल कर, फर्नीचर की सेलिंग प्राइस कितनी है? ये। जाना कितने में चाहिए? इतने में। आप किस पर्सन को सेल कर रहे हैं, आपने उससे बोला